नमस्कार। आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। देश का एक ऐसा करोड़पति जिसने पूरे देश का मूर्ख बनाया और अपने आप पर इतना बड़ा वर्चस्व खड़ा कर लिया कि वह एशिया का नंबर 1 व्यक्ति बन गया। उसका नाम था गौतम अडानी। गौतम अडानी ने आखिर शेयरों में हेरफेर करके अपने शेयरों के रेट बढ़ाए और वह दुनिया का तीसरे नंबर का बड़ा अरबपति बना। यह बात जब हिंडनबर्ग ने खोली तो फटाफट शेयर गिरने शुरू हो गए। औंधे मुंह आकर के अडानी जमीन पर आ गिरे। कहने को तो अडानी यह भी कह चुके हैं कि हम कानूनी कार्यवाही करेंगे, लेकिन अब कब कार्यवाही होगी ऐसा नहीं है। आप देश का झंडा ओढ़कर देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं अडानी। हिंडनबर्ग इससे पहले अकोला कंपनी को धरती पर लाकर खड़ा कर चुका है। अकोला कंपनी अमेरिका की ही एक कंपनी थी जिसका हिंडनबर्ग ने इसी तरह खुलासा किया था। अब मामला अडानी का है। अब अडानी के शेयर भी गिरने शुरू हो गए और 20% तक शेयर गिर चुके हैं। यानी 100 रुपए का शेयर अब 80 रुपए में अडानी का बिक रहा है। यह एक दिलचस्प और कमाल की बात है। आखिर हिंडनबर्ग है कौन? हिंडनबर्ग कहां से आया? हिंडनबर्ग कहां की कंपनी है? हिंडनबर्ग एक ड्राइवर जो कि एम्बुलेंस चलाता था, उसने पढ़ाई की और शेयर मार्केट में देखा कि आखिर शेयर बढ़ाने का उद्योगपतियों का कौन सा तरीका है और उसके लिए एक कंपनी बनाई जिसका नाम हिंडनबर्ग रखा। हिंडनबर्ग केवल एक हवाई हादसा हुआ था, उसी दुर्घटना के आधार पर हिंडनबर्ग कंपनी का नाम रखा गया और उसने तमाम शेयर बाजार में जो पूंजीपति मुनाफा कमाने के लिए अपने शेयरों के रेट बढ़ाते हैं उसकी पोल पट्टी खोलनी शुरू की। इससे पहले अकोला एक कंपनी जो अमेरिका की थी उस पर भी उन्होंने उनकी भी पोल पट्टी खोल दी और अकोला कंपनी को मार्केट से गायब कर दिया। ऐसे ही अडानी का हाल होने वाला है। हालांकि अडानी के 20% शेयर गिरे हैं, अकोला के केवल 10% ही गिरे थे। नाथन एंडरसन इजराइल में एक ड्राइवर के रूप में काम कर चुके हैरी मार्क फोलस नाम को अपना गुरु और आदर्श मानते हैं, जो खुद पेशे से एनालिस्ट है। बता दें कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्टों में अडानी से कुल 88 सवाल पूछे। अडानी ग्रुप की 7 कंपनियां जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध और वित्तीय स्थिति की कमतर बताया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद में अडानी ग्रुप ने 6 अरब डॉलर की रकम गंवा दी। अडानी ग्रुप के शेयर 2.37 लाख रुपए तक कम हो चुके हैं। इधर अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को निराधार बताया। उक्त कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही। हिंडनबर्ग ने कहा, आप कानूनी कार्रवाई शौक से करिए, हम भी तो यही चाहते हैं कि आप कानूनी कार्यवाही करो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पता तो चले आखिर कानून में कौन झूठा कौन सच्चा। मॉरिशस में बिना कंपनी के अडानी के भाई विनोद अडानी बिना कंपनी के ही कंपनी दर्शाई गई है, जबकि कंपनी है ही नहीं और उसी से मुनाफा कमा रहे थे अब तक गौतम अडानी। आपको बता दें, हिंडनबर्ग विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों की इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स का विश्लेषण करती है। विभिन्न कंपनियों की मौजूदा स्थिति की व्याख्या कर उसके प्रतिवेदन के रूप में देकर के लोगों के बीच में प्रस्तुत करती है। कंपनी विश्लेषण के दौरान मुख्तलिफ कंपनी के अकाउंट, बैलेंस शीट, शेयर बाजार में उसकी स्थिति, कंपनी के अंशधारकों व कंपनी की राय की व्याख्या के उपरांत कोई प्रतिवेदन बाजार में प्रस्तुत करती है। ध्यान रहे, हिंडनबर्ग जब तक 16 कंपनियों की रिपोर्ट जारी कर चुकी है, लेकिन
अब जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी रिपोर्ट जारी करके हिंडनबर्ग ने जिस तरह का तहलका मचाया है, वैसा ही तहलका आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि पढ़ाई संपन्न करने के बाद में कुछ वक्त तक फैक्टसेट रिसर्च स्लिस्ट इंक में काम किया, जिसके बाद में उन्होंने खुद उपक्रम खोलने का प्लान बनाया था, जिसमें वह सफलता भी उन्हें बहुत मिली। और उनके बारे में आज आप जानने की कोशिश कर ही रहे हैं, हिंडनबर्ग ने किस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों को धूल चटाने का काम किया। साल 2017 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट और इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएट के बाद में इन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी। अभी तक व्यापारिक जगत में पूरा भूचाल आ चुका है। हर किसी की जुबां पर महज अगर नाम किसी का है तो हिंडनबर्ग और फाउंडर नाथन एंडरसन और अडानी का है। व्यापार की दुनिया में इन दोनों को चर्चाओं का से आजकल बाजार पूरा गुलजार है। आखिर अब अडानी की कंपनी का क्या होगा? क्या अकोला कंपनी की तरह अडानी की कंपनी भी ध्वस्त हो जाएगी? और अडानी की कंपनी के साथ साथ में LIC और बहुत सारी अडानी की कंपनियां क्या ध्वस्त हो जाएगी? और इस पर क्या सरकार में बड़ा बदलाव आ जाएगा? क्योंकि सपोर्ट करने का सबसे बड़ा काम केवल सरकार ने किया, अभी तक बचाने का काम सरकार ने किया। गौतम अडानी क्या मार्केट में रुक पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है, या फिर नीरव मोदी की तरह बाहर का रुख कर जाएंगे? देशभक्ति का चोला ओढ़कर आखिर अडानी अपने आप को बचाने में क्यों लगे हुए हैं? हालांकि अडानी के तमाम न्यूज चैनल, अडानी के लगभग 11 न्यूज चैनल है जो अडानी को बचाने की कोशिश भरसक प्रयास करेंगे, और साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उन्हें बचाने की पुरजोर से कोशिश करेगी। लेकिन अडानी बच नहीं पाएंगे। बड़े खुलासे हुए, इसके साथ ही इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अडानी ने अभी तक भी हिंडनबर्ग पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। क्योंकि अडानी जानते हैं यदि कानूनी कार्रवाई की तो सच सामने आ जाएगा। अडानी ने यह चोला ओढ़ने की कोशिश की और देश की व्यवस्था को बदनाम करने की भी बात कही, लेकिन इससे पहले हिंडनबर्ग अमेरिका में रहने ही वाली एक अकोला कंपनी को भी बर्बाद कर चुकी है। ऐसे ही अडानी ग्रुप लगभग बर्बाद होने के कगार पर है, लेकिन मार्केट में अभी यह खुलासा होना बाकी है। आपसे निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करिए, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी भी इस पर बयान दे चुके हैं कि अडानी ने कितना बड़ा फ्रॉड और कितना बड़ी जालसाजी अपने शेयरों में की है। सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करें, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब